नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। सावन के पवित्र महीने में हरिद्वार से गंगा जल लेकर लाखों कांवड़िए शिवधाम की ओर जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक भावनाओं से कोई खिलवाड़ ना हो, इसीलिए उत्तराखंड की धामी सरकार 10 जुलाई से देवभूमि में ऑपरेशन कालनेमी चला रही है, जिसमें लगातार तीसरे दिन पुलिस को जबरदस्त कामयाबी मिली और अब तक 160 से ज्यादा फर्जी बाबाओं को हिरासत में लिया गया है। तो दूसरी ओर योगी फोर्स भी कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड में दिखाई पड़ रही है। बड़ी संख्या में कांवड़िए यूपी के मुजफ्फरनगर से होते हुए गुजर रहे हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए मुजफ्फरनगर में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस के जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही यूपी के बाकी जगहों पर भी कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। भगवा पहनकर ठगी, पकड़े गए 160 से ज्यादा कालनेमी। पहले ढाबे पर हिंदू मुसलमान, अब साधु के भेष में बहरूपिये बेनकाब। झूठे रुद्राक्ष, नकली भस्म, धर्म का खेल अब होगा खत्म। रफीक महबूब बने भगवाधारी, कलयुग के कालनेमी का ढोंग पड़ा भारी। सावन मास की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत में भक्ति और आस्था का माहौल बन गया है। हर साल की तरह इस बार भी हरिद्वार से शुरू हुई कांवड़ यात्रा में देश भर से लाखों शिव भक्त पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और संकल्प की प्रतीक बन चुकी है। हरिद्वार से गंगा जल भरकर श्रद्धालु अपने आसपास के शिवालय की ओर बोल बम का नारा लगाते हुए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए धामी और योगी की पुलिस भी फुल एक्शन मोड पर नजर आ रही है। और कांवड़ यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए भी पुलिस ने कमर कस ली है। जो धर्म से धोखा करेगा, सीधे सलाखों के पीछे जाएगा। पूरे उत्तराखंड में चल रहा है ऑपरेशन कालनेमी। आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई, पहचान बदलकर सनातन की आड़ में ठगने वालों पर एक्शन, साधु संतों का वेश लेकर धोखा करने वाले गिरफ्तार। सीएम धामी का आदेश, कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था से खिलवाड़ न हो। और मैं तो कहता हूं कि यह निर्णय पूरे देश के अंदर होना चाहिए। सनातन धर्म बड़ी प्रतिष्ठा का धर्म है और न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो भगवे की आड़ में अपराधी तत्व हैं, जिहादी तत्व हैं और सनातन को बदनाम करने के लिए भगवा पहनकर बाबा बने घूम रहे हैं। कोई मांस मदिरा का प्रयोग कर रहा है और तरह तरह की ठगी कर रहे हैं, तरह तरह की जो है वो भगवे की आड़ में आकर और कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुत्व को, सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इसी प्रकार के निर्णय लेते हैं। पहले उन्होंने समान नागरिक कानून का लिया, लैंड जिहाद के लिए वो खुलकर सामने आए और अब ऑपरेशन कालनेमी जो कहीं ना कहीं समाज में कैंसर का काम करता है, धर्म पर चोट करता है, धर्म को बदनाम करता है, तो उन्होंने जो ये निर्णय लिया है कि इस प्रकार के जो लोग हैं, इस वेश में जो घूम रहे हैं, उन पर कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऑपरेशन कालनेमी वास्तव में अपने आप में एक बड़ा साहसिक निर्णय है और इसके लिए हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। भारत के समस्त अखाड़े, न ज्योतिष का ज्ञान, न कोई दस्तावेज, सिर्फ साधु संतों वाला दिखावा और काम सिर्फ लूट और छलावा। अपना मूल बेस बदलकर, नाम बदलकर लोगों को जो ठगने का काम करते हैं, जो बहरूपियों की तरह धर्म का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत 350 से ज्यादा कैमरों से लैस कमांड कंट्रोल सेंटर, ड्रोन और फेस रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग कर संदिग्धों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुलिस की ओर से साधु संतों के भेष में महिला व युवाओं को भ्रमित कर ठगी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसमें बड़ी कामयाबी भी मिली है। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत करीब 160 फर्जी बाबाओं की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 66 ढोंगियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा हरिद्वार में 45, देहरादून में 23 कालनेमी को पकड़ा गया। इससे पहले मैं पहली बार हरिद्वार में ही आया हूँ, घुमा तो 2 एक जगह हूँ,
जूनागढ़ भी गया हूँ और सोमनाथ भी गया हूँ, सत्ताधार भी गया हूँ। अभी 3 महीने कड़ी कलोल तालुका बाबलू गांव रामापीर का मंदिर है, वहाँ बाबू ये तो कंट्रोल रूम के बाहर सो रहा था, मैं आराम कर रहा था। कंट्रोल भोजन करके कंट्रोल रूम के बाहर सो रहा था, आराम कर रहा था। सोते हुए मैं बोले कि चलो थोड़ी देर के लिए। तो आज कल हमारे को सत्यापन के लिए बुलाया और बुला के उन्होंने बोला कि भाई सत्यापन कराने आया, हम कराने चलेगा और फिर हमारे को यहाँ पे लिया। बस यही बात। ये तो हमारे बाप दादों से सपेरे लोग हैं ना। हाँ, बालक मिले मथुरा के यहाँ क्या कर रहे हो वर्तमान? स्नान करने आए। आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया है? चलो बड़ा गिरफ्तार किया। हम तो वहाँ बैठे तो बैठे ले आए इधर को। अच्छा, क्या कर रहे थे यहाँ पर? चलो क्या कर रहे थे बैठे बैठे? अरे वहाँ बैठे थे, स्नान वगैरह करके आए जाओ। अच्छा, वहाँ से इधर ले आए ये लोग। दरअसल रामायण काल में कालनेमी एक राक्षस था जो अपने इच्छा अनुसार वेश बदलने में माहिर था, चतुर था, धूर्त था और उसने छद्म वेश धारण कर संजीवनी लेने जा रहे हनुमान का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। हनुमान ने इस राक्षस का वध कर दिया था, लेकिन अब कलयुग में भी कुछ कालनेमी अपना भेष बदल कर घूम रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में सावन के पवित्र महीने में संतों के भेष में विधर्मी घूम रहे हैं, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार इन नकली और फर्जी साधु संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चला रही है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उधम सिंह नगर में जिन कालनेमियों को पकड़ा गया, जरा उनके नाम भी आप देख लीजिए। चुन्नू मियां पुत्र वहीद निवासी पीलीभीत उत्तर प्रदेश, अफजल पुत्र इफ्तिखार निवासी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, परवेज पुत्र तालिब हुसैन निवासी पीलीभीत उत्तर प्रदेश, नाजिम पुत्र रफाकत अली निवासी गया बिहार। उधम सिंह नगर जनपद में कई ऐसे पीर फकीर को हिरासत में लिया गया जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और जो आम जन को भ्रमित कर उनका शोषण करते हैं। इनकी संख्या करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा है। ऐसे कई पीर फकीरों को चिन्हित किया गया जो सीमावर्ती जनपदों जैसे कि रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत या आसपास के कई अन्य जनपदों से उधम सिंह नगर जनपद में आकर अवैध कार्यों में लिप्त हैं। ऑपरेशन कालनेमी को लेकर साधु संतों ने नाराजगी जताई थी, लेकिन अब वो धामी सरकार के इस अभियान की तारीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं उत्तराखंड की सरकार और विशेष करके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जो काम साधु को करना चाहिए था, संतों को करना चाहिए था, वो काम हमारी सरकार कर रही है। क्यों? क्योंकि इससे बदनाम कौन हो रहा है? साधु संत समाज अखाड़ा बदनाम हो रहा है। आप हरिद्वार में आएंगे तो ऐसे सैकड़ों कालनेमी मिल जाएंगे जो दारू पी करके, भगवा वस्त्र धारण करके, झूठा माला पहन करके, तिलक लगा करके और लोगों से भीख मांगते हैं। और लोग बदनाम कौन हो रहे हैं? यहाँ के साधु, यहाँ के संत, यहाँ का समाज, जिसके लिए पूरे विश्व से लोग ललायित होते हैं उन साधु संतों का दर्शन करने के लिए, माँ गंगा का दर्शन करने के लिए, लेकिन वो कालनेमी आकर के साधु संत को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत बधाई। शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, इसमें भी बड़ी संख्या में ऐसे कालनेमी भरे पड़े हैं। लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाए और जिससे भविष्य में इस तरह का कालनेमी यह पवित्र देवभूमि में प्रवेश न कर पाए। और ये कालनेमी अनादिकाल से, लेकिन आजकल ज़्यादा हो गए। इसमें जांच होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए। उससे हमारा ही फायदा है, सनातन धर्म का फायदा है, सच्चे महात्माओं का फायदा है। तो सच्चे महात्माओं के नाम पे फर्जी लोग घूम रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये इसका बारे बहुत अच्छी, मैं सरकार का स्वागत करता हूँ, लेकिन किसी सच्चे महात्मा के साथ कोई गड़बड़ न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सावन के पवित्र महीने में लाखों की संख्या में शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में पवित्र गंगा जल लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन संतों के भेष में मौजूद विधर्मी उन्हें ठगने का काम करते हैं। और कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरह से उत्तराखंड में फर्जी साधुओं की पहचान कर कालनेमियों को पकड़ा जा रहा है, भगवा चोला पहनकर धर्म के विषधरों पर धामी की पुलिस स्ट्राइक कर रही है, उसको लेकर अखाड़ा परिषद ने भी होकार भरी और कहा कि मुख्यमंत्री के उद्देश्यों को पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कालनेमी पूरे देश के अंदर कालनेमी अभियान चलना चाहिए। हमारे हरिद्वार में कांवड़ मेला है, यहाँ पे जितने भी कालनेमी है
बहुत हरिद्वार में जिस जहाँ भी जाएंगे, जिस गली में मोहल्ले में जाएंगे, चौक में जाएंगे, आपको वहाँ कालनेमी मिलेंगे। उनको चिन्हित करना बहुत जरूरी है। मैं समझता मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी पहल की है। हम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद देना चाहेंगे कि आपने जो पहल की है, हम जितने भी साधु संत हैं सब आपके साथ हैं। बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जगह जगह जहाँ भी कावड़ी जाता है वहाँ पे उससे वो पैसे मांगते हैं, चीटिंग करते हैं। जो पैसा नहीं देगा उसको गालियां देते हैं। उन पे कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जब कोई काम नहीं मिला भगवा पहन लेते हैं लोग, और आपने देखा होगा कि भगवे में ही सब कालनेमी ज्यादा मिलेंगे। उनको हम उत्तराखंड में पहचान करेंगे, जितने भी कालनेमी सबको जेल भेज देंगे। उत्तराखंड पुलिस ने अब तक जिन 160 से ज्यादा पाखंडियों को गिरफ्तार किया है, उनमें से एक व्यक्ति बांग्लादेशी भी है जो मुस्लिम है, जिसका नाम रुकन उर्फ शाह आलम है और वो बांग्लादेश के ढाका का रहने वाला बताया गया। पुलिस के मुताबिक ये व्यक्ति करीब 7 महीने पहले ही देहरादून आया था। कुल मिलाकर उत्तराखंड में विधर्मियों के खिलाफ शुद्धि का संग्राम शुरू हो चुका है, जिसमें पुलिस तो अभियान चलाकर साधु के भेष में घूम रहे कालनेमियों को तो बेनकाब कर रही है। साथ ही पुलिस ने आम जनता से भी अपील की कि अगर किसी को ऐसे लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिले तो नजदीकी थाने या पुलिस चौकी को तुरंत सूचित करें और सूचनादाता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि हरिद्वार एक पवित्र तीर्थ स्थल है और इसकी धार्मिक गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालु की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस लगातार निगरानी कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी में कल करीब 50 से ऊपर कालनेमी को हम लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। आज भी यह अभियान पदस्थुत जारी है। अब तक करीब 10 से ऊपर कालनेमी हम लोगों के द्वारा चिन्हित किए गए हैं। इसमें 7 से ऊपर हिरासत में लिया गया है, बाकी अन्य से साथ पूछताछ की जा रही है। मुझे उम्मीद है आज शाम तक। देखिए, बिल्कुल सही बात है। कांवड़ जैसे बृहद आयोजन में, इतने बड़े आयोजन में इस प्रकार के जो ढोंगी लोग हैं, जो बाहरी आवरण अपना चेंज करके लगातार लोगों को ठगने का, चोरी चकारी इस तरह की घटनाएं करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करना और उन लोगों को, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो भी आहत होती है। कहीं जिसके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, जो चोरी चकारी या तो वो उससे कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको जो सामाजिक व्यवस्था है उससे अलग करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टास्क है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर एक ऑपरेशन कालनेमी बोला है, चलाया है, उसको हम लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं और इसके अच्छे रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस लगातार नकाबपोश ढोंगियों के मुखौटे उतार रही है। हिंदुओं के भेष में छिपे विधर्मियों की पहचान की जा रही है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत सनातन को कलंकित करने वालों और आस्था का अपमान करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है, उनकी सरकार का एक ही मकसद है, उत्तराखंड के अंदर कहीं पर भी अवैध कब्जा ना हो, अवैध अतिक्रमण ना हो। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, दंगा रोकने के लिए, धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लेकर आए हैं और अब कालनेमी भी उसी का एक स्वरूप है। सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा कि ऑपरेशन कालनेमी अभियान केवल सुरक्षा नहीं बल्कि आस्था और सनातन संस्कृति की रक्षा का संकल्प है। देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सावन मास और 4 धाम यात्रा के दौरान ये अभियान और अधिक सतर्कता और गंभीरता के साथ जारी रहेगा और इस अभियान को और व्यापक रूप से चलाया जाएगा, क्योंकि देवभूमि है। देवभूमि में आस्था से खिलवाड़ करने वाले, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले, सनातन को नुकसान करने वाले, अपनी पहचान छुपाकर छद्म वेशधारियों को बेनकाब करने का अभियान है, उनको बाहर निकालने का। धामी सरकार ने कांवड़ यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले यानी 10 जुलाई को ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया था। उसके बाद से ही धामी की पुलिस लगातार धर्म के नाम पर छलावा करने वालों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने में जुटी है। आज ढोंगी बाबा जिस प्रकार से कुकृत्य करते हैं, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम उत्तराखंड की सरकार कर रही है, वो बहुत बधाई के पात्र है। यहाँ पर वेशभूषा बदलकर कथा कर रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए, वो गलत है। क्योंकि बाबा तो हमारे सम्मानित हैं और बाबा हमेशा हमारे सम्मानित रहेंगे, लेकिन उनको जो कलंकित कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ जो कार्यवाही हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। और न केवल अभी कांवड़ यात्रा में बल्कि बाद में भी इसको 24/7 चलाना चाहिए। इसको और सक्रिय करने की जरूरत है, जिसमें कि हम लोग इसको जो है इससे बच सकें और इसके ऊपर कार्रवाई हो सके। इनका कोई धर्म ही नहीं है,
और ये जब अगर अपने धर्म को मानते हैं तो अपने धर्म के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। ये निरंतर दूसरे धर्म को बेवजह परेशान करने वाली स्थिति है और इनको सिखाया ही ये जाता है या सीखते ही ऐसी कक्षा में है जिससे ये दूसरों को परेशान कर सकें। इन्होंने जो ऑपरेशन चलाया है बहुत ही सुंदर है और ये समाज के लिए होना भी बहुत जरूरी है। आज के समय के परिवेश में ऐसे लोग जो भेद बदल के इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं उनका निष्कासन किया जाना चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए। ऑपरेशन कालनेमी एक चेतावनी है उनके लिए जो सनातन को कलंकित करते हैं, उन विधर्मियों के लिए जो धर्म के नाम पर धंधा करते हैं और उन घुसपैठियों के लिए जो दूसरे धर्म का होने के बावजूद भगवा चोला ओढ़कर हिंदू आस्था को बदनाम करते हैं। ऑपरेशन कालनेमी से ये साफ है कि आस्था का अपमान करने वालों के लिए अब देवभूमि में तो कोई जगह नहीं है। हरिद्वार से गंगा जल भरकर ज्यादातर कांवड़िए यूपी के रास्ते से अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। ऐसे में कांवड़ रूट पर योगी स्पोर्ट्स फील्ड फुल एक्शन मोड पर है। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसएसपी संजय वर्मा और उनकी टीम ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। यहाँ पर पुलिस फोर्स के 735 एटीएस कमांडो की तैनाती भी की गई है। मुस्लिम बाहुल इलाकों में खासतौर से एटीएस कमांडो की टीम को तैनात किया गया ताकि माहौल खराब करने की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके। मुजफ्फरनगर में भारी पुलिस फोर्स को भी यात्रा के मद्देनजर तैनात किया गया। साथ ही बम डिस्पोजल स्क्वाड की भी तैनाती की गई। ड्रोन से भी इलाकों की निगरानी की जा रही है। एक अधिकारी के अनुसार एटीएस की टीम के 35 लोग आए हुए हैं और जगह जगह इनको तैनात किया जा रहा है या जहां भी संवेदनशीलता लग रही है उस हिसाब से इनकी नियुक्ति की जा रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। तो यहाँ पे हमारे द्वारा पीएसी और जो सिविल पुलिस का है बल काफ़ी पर्याप्त मात्रा में यहाँ लगाया गया है। बाकी यहाँ पे बैरिकेडिंग्स, ये बैरियर और मेडिकल कैंप तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे की जाती हैं ताकि यहाँ पे किसी भी तरीके की समस्या न आए। जब भी हम कांवड़ियों को यहाँ पे रोड क्रॉस कराते हैं तो रोड पे दोनों तरफ हमारे फोर्स खड़ी है। अभी यहाँ पे हमारे पास पीएसी है, बाकी मुजफ्फरनगर जनपद में एटीएस है, आरएएफ है और अन्य पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात है। एज इन जब भी जरूरत पड़ेगी जगह जगह पे पॉइंट्स जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पे अन्य कॉम्पोनेंट्स को भी तैनात किया जाएगा। जितना भी वेस्ट यूपी के जितने भी जनपद है सबसे फोर्स यहाँ पर आई है। एटीएस से, आरएएफ से, पीएसी, इन सभी कंपनियों से सभी के जवान यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे कांवड़ संपन्न होने तक यहीं पर तैनात है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यात्रा मार्गों पर 10,000 से ज्यादा महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही 150 से अधिक महिला हेल्प डेस्क और शक्ति हेल्प बूथ स्थापित किए गए ताकि महिला श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो। कांवड़ यात्रा में इस बार करीब 6 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें 60 से 70 लाख महिलाएं होंगी। इसे देखते हुए योगी सरकार ने महिला केंद्रित सुरक्षा मॉडल लागू किया है। साथ ही कांवड़ियों की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ न हो, इसके लिए कांवड़ रूट के सभी होटल और ढाबों के लिए QR कोड दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे मालिकों के नाम और पहचान का पता हो और कोई कांवड़ियों के साथ छलावा नहीं कर सके। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए यूपी के डीजीपी ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। यूपी में 40,000 सीसीटीवी कैमरे, 40 ड्रोन, 45,000 सीआरपीएफ और एसडीआरएफ के जवान कांवड़ मार्ग पर तैनात हैं। जो घाट है उन पर प्रशिक्षित पीएसी के गोताखोर और स्थानीय गोताखोर लगाए गए हैं, जिससे वहां पर कोई दुर्घटना न हो। सभी घाटों पर बैरिकेडिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं जिससे कि जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको प्रॉपरली सुविधानुसार किया जा सके। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत वृहद स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। करीब 40,000 के करीब जो सीसीटीवी कैमरा है वो लगे हैं। करीब 400 के करीब ड्रोन लगे हुए हैं, टीदर ड्रोन लगे हैं। इसमें काफी इस बार AI एनेबल्ड भी हैं और इनका पहली बार इनका जो फीड है वो लाइव हमारे हेडक्वार्टर में आ रहा है, जोनल हेडक्वार्टर में आ रहा है और उसके माध्यम से लगातार हमारे अधिकारी विभिन्न मार्गों पर और ऐसी जगहों पर जहां पर भीड़ बढ़ रही है उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ANPR कैमराज लगाए गए हैं जिसमें जो ट्रैफिक स्कीम के अनुसार जहां पर व्हीकलर मूवमेंट अलाउड है वहां पर उनके व्हीकल्स का जो नंबर प्लेट इत्यादि को पढ़ा जा सकता है और प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर की बीट बनाई गई है। प्रत्येक 1 किलोमीटर पर
मोटरसाइकिल से हमारे जवान तैनात हैं, लगातार बीट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। देश भर के कांवड़िये हरिद्वार से गंगा जल लेकर भक्ति भाव से सराबोर होकर जयकारा लगाते हुए शिव के धाम की ओर जा रहे हैं। पूरे रास्ते कांवड़ियों की हर जरूरत का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। फूड एंड सेफ्टी विभाग की ओर से कांवड़ मार्ग पर मौजूद खाने पीने के प्रतिष्ठानों की लगातार जांच की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन मिल सके। साथ ही धर्म से धोखा करने वाले साधु के वेश में घूमने वाले बैरूपियों को भी पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।